हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा था कार्य तथा मजदूरी, जिसकी हमने एक वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी थी और आज आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली वीडियो में वो आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया और 10 दिनों के काम के उन्हें 15,000 रुपए मिलते हैं। यानी ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, यानी दो व्यक्ति हैं और उन्होंने 10 दिन तक काम किया। 10 दिन तक काम करने के उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 15,000 रुपए मिलते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 4 गुनी है तो ए की दैनिक मजदूरी क्या होगी? तो ए की दैनिक मजदूरी क्या होगी, यानी कि ए की एक दिन की आय कितनी होगी? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 गुनी है। तो ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा? 4 बटे ए। यानी ए और बी कितना काम कर रहे हैं टोटल? अगर मैं ए और बी अगर एक साथ देखूं तो कितना? 5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 5। अब देखिए टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं इन्हें 10 दिन के? 15,000 रुपए। अगर मैं पूछूं ए को 10 दिन के कितने रुपए मिलेंगे तो कितने हैं? 15,000। टोटल कितना काम हो गया? 5। और कितना करा ए ने? 4। सॉरी कितना है? 5। 5 तिया 15 और 3 चौक 12,000 रुपए। तो ये ए की क्या है? ये ए ने कितने दिन में कमाए हैं? ये कमाए हैं 10 दिन में। 10 दिन में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ए और बी ने एक साथ काम पूरा किया और उन्हें 990 रुपए और 1320 रुपए यदि मिलते हैं। मान लीजिए ए और बी हैं, ए को कितने मिलते हैं? 990 रुपए और बी को कितने मिलते हैं? 1320 रुपए यदि मिलते हैं मिले, और यदि ए 15 दिन में काम को पूरा कर सकता है तो बताइए दोनों मिलकर के वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है? रुपए दिए हुए हैं। तो रुपए मैंने आपको बताया था, रुपए जो बढ़ते हैं वे काम के अनुपात में बढ़ते हैं। जितना काम कर सकता है उसी अनुपात में उसको पैसे मिलते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको अगर मैं एक काट करता हूं, यानी इसका अगर मैं रेशियो निकालूं, अनुपात निकालूं, तो कितना आएगा? 11,99 और 11,12। अगर 3 से भी कट करता हूं तो कितना आएगा? 3 चौक 12। तो कितना आ जाएगा इनका काम करने का रेशियो? कितना आएगा? 3:4। यानी ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3। और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4। तो अगर हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 15। और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो उसका टोटल काम कितना आ जाएगा? 45। ठीक है। और ए और बी का पूरा काम कितने में आ जाएगा? टोटल काम हो गया 45। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 4 और 3 7। 7 से इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 7 छंग 42, सही 3/7 डेज। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने और अगले अच्छे क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो उन्हें इस काम को पूरा करने के लिए 4500 रुपये यानी 4,500 रुपये मिलते हैं। ए और बी ने 3 दिन तक काम किया और उसके बाद सी को मिला लिया। टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 5 दिन में। ऐसा समझिए ये टोटल काम था, ये 5 दिन में कंप्लीट हो रहा था। कितने दिन में? 5 दिन में। क्या हुआ? ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। और उसके बाद किसको मिला लिया? बी ए मतलब किसको मिला लिया? ए और बी ने सी को मिला दिया, यानी कि 2 दिन और काम किया। तो अब आपको इसमें क्या पता चल रहा है कि ए और बी ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। यानी ए और बी ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। अब देखिए अब क्या है, ऐसे समझिए ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 30। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। तब एक बात समझिए, इसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। और ए और बी ने कितने दिन काम किया है? कितने दिन काम किया है? 5 दिन। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं यार बी? 5। तो कितना हो गया? 25। तो आप मुझे बताइए टोटल काम कितना था? 30।
टोटल काम अगर 30 था, ठीक है, और ए और बी ने कितना काम कर लिया 25, तो सी को कितना काम करना पड़ेगा, 30 टोटल वर्क था, ए और बी ने कितना कर लिया 25, तो सी को कितना करना पड़ेगा 5। कितना काम करना पड़ेगा 5। अब देखिए 30 काम करने पे कितने रुपए मिलने हैं, 30 काम करने पे कितने रुपए मिलने हैं, ऐसा समझ लीजिए कितने 4500 रुपए। तो यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो कितना गुना मिल रहा है, एक काम पर कितना मिल रहा है, 30 पे 4500 मिल रहे हैं, तो एक पर कितना मिल रहा है 150, यानी एक काम करने के उसे कितने रुपए मिल रहे हैं 150 रुपए मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं सी की बात करूं, सी को 5 काम करने के कितने रुपए मिलेंगे 750 रुपए। कितने मिलेंगे, कि क्या पूछा गया है कि सी को मिली राशि बताइए, यानी सी को कितने रुपए मिलेंगे 750 रुपए मिलेंगे। अगर इसी तरीके से अगर हमसे क्या पूछा जाए कि अगर ए और बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो इसकी भी 150 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा देखिए 25 पंजे 125, 25 ही कम 25, 5 2 7 और 3, तो कितने रुपए मिलेंगे 3750। अगर 3750 है, इसको मैं दोनों को जोड़ दूं, यानी ए और बी और सी, अगर इन तीनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 4500 रुपये। इसका मतलब क्या है, आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 9 दिन में तथा बी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, और यदि वे एक साथ काम की शुरुआत करें तथा बी केवल 4 दिन काम करे और चला जाए, ठीक है, छोड़ करके उस काम को चला जाए, तो बाद में ए द्वारा काम को पूरा किया जाता है और उन्हें इस काम के कितने रुपए मिलते हैं 4400 रुपए मिलते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा, या ए को कितने रुपए मिलेंगे। एक बात समझिए, ए कितने दिन काम को, एक काम को कितने दिन में कर सकता है 9 दिन में, बी 16 दिन में, कितने दिन में 16 दिन में। लेकिन इसमें क्या कहा है कि बी केवल 4 दिन काम करे, यानी कि बी ने कितना काम किया 4 काम किया। अच्छा, पूरा काम कितने दिन में कर रहा था बी 16 दिन में, तो 4 काम करने, अगर उसने 16 में से 4 काम किया तो उसने कितने हिस्सा काम कर दिया 1/4, यानी कि बी ने 4 काम में से एक काम कर दिया, तो ए को कितना करना होगा 3/4। देखो 4 में से बी ने अगर एक कर दिया तो ए को कितना करना पड़ेगा 3, यानी कि 3/4 काम ए को करना होगा। और हमने आपको क्या बता रखा है कि रुपए, यानी कि जो पैसे बढ़ते हैं, यानी मजदूरी जो मिलती है वो काम करने के अनुपात पर मिलती है। तो ए कितना काम कर रहा है 3/4, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे 4400 गुणा 3/4, कितना आएगा 3300। कितने रुपए मिलेंगे ए को 3300 रुपए मिलेंगे, और यही क्या होगा इसका हिस्सा होगा। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाता है कि बी का कितना हिस्सा होगा, तो बी का तो आपको पता चल जाता है 16 दिन में से 4 दिन वो काम कर रहा है, यानी 1/4 वो काम कर रहा है, तो 1/4 तो कितना जाता है 1100। 1100 रुपये किसे मिलते, बी को मिलते। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कम समय में कर सकते हैं। चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 32, 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और तीनों ने मिलकर काम की शुरुआत की और 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष काम बी और सी पूरा करते हैं, तो उन्हें इस काम को पूरा करने के लिए 17,200 रुपये मिलते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए एक बात समझिए, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि बी काम छोड़ करके गया था, इसमें क्या है ए काम छोड़ करके चला जाता है कितने दिन बाद 8 दिन बाद। तो समझिए ए 32 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है। अब एक बात समझिए, एक ही बात समझते हैं, ए ने कितने दिन काम किया टोटल 8 दिन, क्योंकि उसके बाद वो काम छोड़कर चला गया। कितने दिन में से गया 32 दिन में से, तो उसने कितना काम कर लिया 1/4 काम उसने कर लिया। किसने कर लिया ए ने। तो बचा हुआ काम कितना काम बचेगा, बी और सी ने कितना काम करा होगा, वही 3/4 काम बी और सी मत को करना होगा। अब देखिए एक बात समझिए,
बी और सी। अगर मुझे ये पता चल जाए, देखिए 4 में से एक हिस्सा तो किसका है, किसका है, ए का निकाल लेते हैं हम। 17,200, अगर इसको मैं कट करता हूँ 4 चौक 16, 4 तिया 12, कितने रुपए आएंगे, 4300 रुपये किसके हो गए, ए के। अगर बी और सी का पूछा जाए तब 4 चौक 16, 4 तिया 12, आज हम इसकी 3 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12,900। ठीक है, अब देखिए, अब बी को कितना मिला और सी को कितना मिला, अगर ये हमें पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि बी और सी किस काम, मतलब उनका काम करने का अनुपात क्या है। तो देखिए बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, अगर मुझे इसकी इफिशियंसी यानी कि इनके कार्य करने की क्षमता चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसको पलट देना होगा यानी उल्टा कर देना होगा। तो जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा, ए की कार्य, बी की कार्य करने की क्षमता 2 है और सी की कार्य करने की क्षमता 3 है। तो टोटल कितना हो गया, 5। तो अगर मुझे इसमें से निकालना हो कि बी को कितना मिलेगा, तो बी को कितना आएगा, 5 बटे, देखिए कितने में से, 12,900 में से कितना बटे में 5, क्योंकि टोटल काम कितना है 5, और बी कितना कर रहा है 2। तो कब जब इसको करूँगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कितना बचा 4, 5 अट्ठे 40, कितना आएगा, इसकी जब मैं इससे गुणा करूँगा 8 दूनी 16, 25 दूनी 50 और 1 51। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, 5160। अगर आपसे पूछा जाए कि सी को कितने मिलेंगे, तो सी को भी हमें वही करना है, 3/5, सी को कितना मिल रहा है, 3 हिस्सा मिल रहा है। तो मैं इसको कट करूंगा जैसे मैंने अभी बताया था, 2580, तो 8 तिया 24 हासिल का 2, 25 तिया 75 और 2 77। तो सी को कितने मिलेंगे, इतने रुपए मिलेंगे। अब देखिए अगर हमें इस क्वेश्चन को चेक करना हो कि हमने सही अनुपात में पैसे बांटे हैं या नहीं, तो देख लेते हैं। 4300, 5160, 7740, तो 0, 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 7 11 और 1 12, 12 का 1 1, 4 और 1 5, 5 10 और 7 17। और यही क्या था, हमारा टोटल रुपए थे जिसको हमने ए बी और सी में बांटे हैं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ए बी और सी क्रम से किसी काम को 40, 48 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं और तीनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, लेकिन बी काम पूरा होने के बाद नहीं। इसमें क्या कहा गया है, काम पूरा होने से 2 दिन पहले तथा सी काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम ए पूरा करता है उन्हें, और इन्हें इस काम के कितने 10,800 रुपये मिलते हैं। तो ए को कितने रुपए मिले होंगे। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है 40, बी कितने दिन में करता है 48 और सी कितने दिन में करता है 60। अब देखिए मेरी बात समझिए, एक सेकेंड, पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम 240, 4 छम 24, 48 पंजे और 6 चौक 24। अब एक बात समझिए, ये मान लीजिए टोटल काम है, और इन्होंने क्या कहा है, काम पूरा होने से, मान लीजिए काम कहाँ हो रहा है, पूरा यहाँ, काम पूरा होने से पहले कौन काम छोड़ करके चला जाता है, बी काम छोड़ करके चला जाता है। मान लीजिए यहाँ ए बी और सी हैं और बी ने काम छोड़ दिया, था कौन बचा, कौन बचा, ए और सी कितने दिन काम करा है, 2। और उसके आगे क्या है, तथा सी काम पूरा होने से 5 दिन पहले। ऐसे समझिए कि अगर यहाँ यहाँ से 5 दिन पहले अगर मैं लगाऊं तो कितने हो जाएंगे, ये 2 दिन और ये 3 दिन। किसने काम छोड़ दिया, ए बी और सी ने। तो किसने काम छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया, सॉरी किसने काम छोड़ा है, सी ने काम छोड़ दिया। तो एक बात बताइए, जब सी ने पहले यही काम छोड़ दिया तो वो आगे भी नहीं होगा, तो आगे काम कौन कर रहा होगा, ए। यहाँ काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी यानी ए और बी, और यहाँ काम कौन कर रहा है,
ए बी और सी, क्योंकि काम की शुरुआत तीनों ने मिलकर की थी। तो एक बार बताइए, एक दिन में कितना काम करता है? 6, तो 2 छंग 12। ए और बी कितना करते हैं देखिए, 6 5 11 गुणा 3 कितना हो गया? 33। 33 और 12 अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा मेरा? 45। कितना काम हो जाएगा यहाँ तक? कितना काम हो गया यहाँ तक? यानी कि 45 काम हो चुका है। तो यहाँ कितना काम बचेगा? 195 काम बचेगा। जो कौन पूरा करेंगे? ए बी और सी। 6 5 11। 195। अब देखिए 195 काम बचेगा। 195 काम को कौन करेगा? ए बी और सी। 6 5 11 और 4 15। तो कितना होगा? 15 ही कम 15, और कितना बचेगा? 4 15 दिया 45। तो यानी कि कितने दिनों में करेंगे? 13 दिनों में। और ये कितने दिनों में करेंगे? 3 दिनों में। और ये कितने दिनों में करेंगे? 2 दिन में। यानी कि अगर हमसे टोटल टाइम पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना है, तो कितना हो जाएगा? 13 3 16 और 2 18। अब देखिए, अब क्वेश्चन को कैसे करना है मुझे मालूम है। क्या पूछा गया? ए कितना दिन, एक टोटल काम कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। और ए ने करा कितने दिन है? देखिए ए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। 13 दिन और 3 16, 16 2 18। कितना काम करा है हमने? 18 दिन काम किया है। कितने में से? 40 में से। कितने रुपए मिल रहे थे? ए 10,800। तो अगर मैं इसको काट दूं तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। 18 270 की जब मैं 18 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? करके देख लीजिए। 8 सत्ते 56, 56 का चाहे चल का 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो गया? 21 और 27 कितना हो गया? 6 8 और 4 कितना आ जाएगा? 4860। ये क्या आ जाएगा? ए का हिस्सा। अब देखिए बी का क्या करना है? बी का देखिए, बी का क्या है? बी कितने दिन काम कर रहा है? 13 दिन तो बी यहाँ है और 3 दिन यहाँ है। कितने दिन काम कर रहा है अभी? 16। कितने दिनों में से? 48 दिनों में से। 16 तिया 48। अब टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं? 10,800। अगर मैं इसको काट करूँ तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 छम 18। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? 3600 रुपए। अगर सी पूछ लिया जाए, मैंने इसमें यहाँ ए पूछा है लेकिन मैं आपको सभी करके बता रहा हूँ। सी ने कितने दिन काम किया देखिए? सी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, सी है सिर्फ यहाँ है। सी ने कितने दिन काम किया देखिए? सी ने काम किया सिर्फ 13 दिन। तो सी के लिए क्या होगा? 13 कितने दिनों में से करा? 60 दिनों में से। तो कितना आएगा? 0 से 0 कट, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48। इसी तरीके से क्या करेंगे? 18 की जब 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 18 तिया 54 और 18 एकम 18, 4 5 और 8 13। कितना आएगा? 2340 रुपये। इस तरीके से क्या होगा? ये आपके रुपए बांट दिए जाएंगे। आपसे जरूरी नहीं है ए पूछा जाए, आपसे बी भी पूछा जा सकता है और सी भी पूछा जा सकता है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और अच्छे क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। और तीनों ने काम की शुरुआत की, लेकिन ए और बी ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़कर चले गए और बचा हुआ काम किसने करा? सी ने करा। और उन्हें इस काम के कितने? 2400 रुपए मिलते हैं। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? देखिए ये बताइए, ए और बी एक काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 20 दिन में। कितने दिन काम किया उन्होंने? 10 दिन। तो कितना काम कर लिया उन्होंने? आधा काम उन्होंने कर लिया। यानी कि आधा काम ए और बी ने कर लिया, तो आधा काम कौन करेगा? सी। और टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं? 2400। अगर ए बी सी को 2400 मिल रहा है और आधा काम सी कर रहा है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? 1200। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आपने देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है और अपना टाइम बचाया जा सकता है। बस करना क्या है? थोड़ा सा माइंड लगाना और क्वेश्चन को
कर लेना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट में आप बताइए। अगर आपको कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट में हमें बताइए। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।